शांगला रोड ख्वाजा खेला आसमानी मोड़ के मुकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी, 13 अफराद जख्मी। रेस्क्यू मेडिकल टीम पूरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। मेडिकल टीम ने तमाम जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सिविल अस्पताल ख्वाजा खेला मुंतकिल कर दिया। आखिरी इत्तलात आने तक 3 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही थी। अब रुक करते हैं मियांवाली का, जहां पुलिस का अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। मजीद तफसीलात मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। थाना कमर मिशानी पुलिस को मिलने वाला बच्चा असदुल्ला के बुरसा को तलाश करके उनके हवाले किया। मासूम बच्चे का इस तरह लापता हो जाना किसी बड़े सानिया का मौजब बन सकता था। इस हसास मामले को मद्देनजर रखते हुए SHO थाना कमर मिशानी अवैस असलम खान और उनकी टीम ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर बच्चे के बुरसा की तलाश शुरू कर दी और अनथक मेहनत के बाद बच्चे के बुरसा को तलाश किया और उसके भाई वहीदुल्ला और कजन इरफानुल्ला सिकना जिला कुरक के हवाले कर दिया। मासूम बच्चा असदुल्ला के भाई ने मियांवाली पुलिस की इस काविश को खूब सराहा और ढेरों दुआएं दी। कुंदिया लारी अड्डा फर्नीचर मार्केट के ताजिर बिजली के बिल में हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले जालमाना टैक्स पर सरापा एहतिजाज। हमारे साथ लाइन पर डॉक्टर मजहर हुसैन मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है इस जालमाना टैक्स के बारे में? जी, कुंदिया शहरियों और दुकानदारों का बिजली के बिल में टैक्स लगाने पर पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ फर्नीचर मार्केट कुंदिया के ताजिर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बिजली बिल में हुकूमत की तरफ से लगाए गए टैक्स के बारे में उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले महंगाई की रूटीन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरे 85 यूनिट का 7000 बिल आया है और बीच में इन्होंने एक अलहदा टैक्स लगाया है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये टैक्स ख़त्म किया जाए। पहले महंगाई की रूटीन इतनी ज़्यादा है कि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे साथ एक और ताजर मौजूद हैं कुंदिया फर्नीचर मार्केट के। मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये नई हुकूमत आई है, ये तो आए थे तो ये कह रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देने आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आवाम को रिलीफ देने नहीं आए बल्कि तकलीफ़ देने आए हैं। जब से नई हुकूमत आई है, महंगाई का एक तूफ़ान आया है जिससे हमारी कारोबार तकरीबन ठप हो चुके हैं और उसके बाद इन्होंने बिजली की कीमत में तकरीबन डबल से भी ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया है। मेरे पास इस वक्त 2 बिल मौजूद हैं। एक मार्च का है इसी साल का 2022 का और एक अब का है, सेम यही बिल है। और वो बिल जो हमारा 5000 रुपये आ रहा था, इस दफ़ा हमारा 15000 रुपये बिल आया है। हमारी किराए की दुकानें हैं, तो ये जो इक़दाम हुकूमत कर रही है, मेरे ख्याल से तो ये हमारे बच्चों से 2 वक्त की रोटी भी छीन रहे हैं। बिल्कुल, फर्नीचर मार्केट के ताजरों का कहना है कि हम हुकूमत को बावर करा रहे हैं, अगर टैक्स की मद में ये गुंडागर्दी ख़त्म ना की गई तो हम पूरे पंजाब के ताजरों के साथ मिलकर हड़तालें करेंगे। जितने भी ताजर हैं वो किराए की दुकानों में अपना कारोबार कर रहे हैं और कारोबार की हालत महंगाई की वजह से ठप है। ऊपर से ये टैक्स लगाकर हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर रहे हैं। ताजर और शहरी बिजली का बिल लेकर शदीद परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो लगाया हुआ टैक्स है फिलफौर ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। जहानिया म्यूनिसिपल कमेटी के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से ड्रिंक कॉर्नर शॉप में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दूसरी दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। म्यूनिसिपल कमेटी के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से ड्रिंक कॉर्नर शॉप में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से दुकानों में बड़ा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से दोनों दुकानों का लाखों मालियत का नुकसान हुआ। दरियाए चनाब के किनारे 30 से ज़ायद आबादियां खाली करा ली गईं। सैयद ऊन शहराजी की रिपोर्ट के मुताबिक लक्सियां के हाई स्कूल में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। दरियाए चनाब से 1,52,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। हफ्ते के रोज़ 2,52,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजरेगा। दरिया का पानी आबादियों को मुतासिर कर सकता है। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक टीमें भी पहुंच गईं। सैलाबी पानी से आबादियों को बचाने और कम से कम नुकसान के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सांप के काटने की वैक्सीन वाफर मिकदार में पहुंचा दी गई। कमिश्नर सरगोधा इरशाद अहमद की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए काउंटर कायम। कमिश्नर ऑफिस में मॉनिटरिंग और इंतजामात की निगरानी के लिए सेल कायम कर दिया गया।
खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 लीटर मिलावटी दूध, 950 किलो सवैयाँ, 300 किलो दाल, 1040 साशे गुटखा और 2 मन मैदा तलफ। खुफिया इत्तलात पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उमर फारूक की सरबराही में इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में कार्रवाइयाँ की गई हैं। 3 फैक्ट्रियों के गोदामों से भारी मिकदार में मुज़िर सेहत सवैयाँ, दाल और मैदा बरामद किया गया है। कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 3 यूनिट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। आवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए सूबा भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस की कामयाब कार्रवाई। थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके से अगवा होने वाली 2 बच्चियां 48 घंटों में लाहौर से बाजियाब करवा ली गईं। डीपीओ बिलाल जफर ने वक़ुआ का नोटिस लिया था। मगवियान की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया गया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मददगार साबित हुआ। मगवियान के अहले खाना की तरफ से पुलिस को इजहार तशक्कुर। डीपीओ का तफ्तीशी टीम के लिए इनाम का ऐलान। हरनाई बचाओ तहरीक की जानिब से कजू मामा चौक पर एहतिजाजी मुजाहिरा किए गया, जिसके क़यादत हरनाई बचाओ तहरीक के चेयरमैन सैयद नूर मोहम्मद शाह ने की। मुकर्ररीन का कहना था कि हरनाई 2 कोयटा रोड पर काम दोबारा शुरू किया जाए, अगवा शुदा मजदूरों को बाजियाब कराया जाए। उन्होंने मजदूरों को अगवा करने के बाद कत्ल करने की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा भी किया और दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकपतन में पंजाब भर के किसान पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मलिक जुल्फ़िकार अवान की कॉल पर जमा हो गए और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया गया कि हुकूमत बिजली की कीमतें और खाद की ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म करे। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी तबस्सुम भुलर, हाजी नेक मोहम्मद सुखैरा, चौधरी सनाउल्लाह, हाजी मोहम्मद असलम कोकारा, मियाँ इरशाद मलकाना ने मुतालबा किया कि बिजली के नर्ख कम किए जाएं, टैक्स ख़त्म किए जाएं। बसूरत दीगर अगस्त में पंजाब भर के किसान लाहौर का रुख करेंगे और इस वक्त तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनके मसाइल हल नहीं हो जाते। कंडकोट थाना सी सेक्शन की हुदूद गांव बुलंद खान मोहम्मदानी में घर में बंदूक साफ करते हुए अचानक बंदूक से फायर हो गया, जिसमें 2 कमसिन बच्चे मासूम जख्मी हो गए, जिसके बाद दोनों बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनसे एक बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। दूसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक होने पर सक्खर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें सैफुल्लाह मोहम्मदानी की नाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। भकर हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध में भकर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया है, जिससे नशीबी आबादियां ज़ेर आबाद आने का खदशा बढ़ गया है। मजीद जानते हैं भकर से महर शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों के बाद भक्खर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया। पानी की सतह में इजाफे के बाद से नशेबी आबादियां ज़ेर आब आने का खतरा बढ़ गया है। हिफाजती बंद की दूसरी जानिब आबाद अफराद को इंतजामिया की जानिब से महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। हालिया बारिशों से सैलाब से बचाव के लिए बनाए जाने वाला बंद मुतअद्दिद मकामात से बुरी तरह मुतासिर कटाव की सूरत जारी है। बारिशों से हिफाजती बंद भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। कटाव की सूरत में सुपर बंद बुरी तरह शिकस्ता हाली का शिकार है। मकामी आबादी का सुपर बंद की जल्द मुरम्मत का मुतालबा। ज़राए आबूपाशी के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों से बंद की कोई मुरम्मत नहीं की गई। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, भक्खर। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने अपने दफ्तर के लॉन में पौधा लगाकर मौसम बरसात और क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात अज़म आली शान शाद रहे पाकिस्तान के सिलसिले में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फरीद अहमद, डिविजनल ऑफिसर जंगलात निसार खान और ACR गजाला कंवल समेत दीगर ने शिरकत की। शजरकारी मुहिम के दौरान डिवीज़न के 4 अजला में 88 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें महकमा जंगलात 54 लाख, प्राइवेट इदारे 20 लाख, पाक फौज 12 लाख, जबकि दूसरे महकमा जात में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सरगोधा में 10,000 और दीगर तीनों अजला में 5-5 हज़ार पौधे लगाए जाएंगे। कमिश्नर सरगोधा डॉक्टर इरशाद अहमद ने शजरकारी मुहिम के दौरान लगाए जाने वाले पौधों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने और उनकी निगहदाश्त को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
नवाही गांव 113-10R ऊंट सेवरेज के मैन होल में गिर गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई ऊंट को होल से बहिफाजत बाहर निकाल लिया। मौके पर मौजूद अफराद की बड़ी तादाद ने रेस्क्यू जवानों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। सिब्बी में डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिब्बी में होने वाली मानसून की बारिशों के बाइस अब तक कई सैलाब में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 300 कच्चे मकानात गिर चुके हैं। कई एकड़ पर कपास की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। आवाम की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मुतासरीन में खैमे, राशन और अद्वियात तकसीम कर दी गई हैं। इंतज़ामिया 24 घंटे अलर्ट है। सिब्बी में सैलाबी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। हासिलपुर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार के हमरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया और हासिलपुर का विजिट किया। मुहर्रम का रोड विजिट भी किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने कहा कि मुहर्रम उल हराम मुसलमानों के लिए मुकद्दस महीना है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ हमें सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्ज देती हैं। लिहाजा उलमाए किराम ने अवाम और मुहर्रम के महीने में अपना रिवायती अमन बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिनों में तहसील हासिलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद तहसील के फोकल पर्सन होंगे और वो अमन व अमान और दीगर मसाइल के जिम्मेदार हों। लिहाजा तमाम महकमे, ज़िला और तहसील इंतज़ामिया से रब्ता रखें। सर, आपकी जानिब से मुतअद्दिद बार मुख्ताराबाद अड्डा की बारे में नोटिस लिया गया। हम ये कहते हैं कि आज बारिश भी हो रही है, आप उधर से गुजर के देखें कि कैसे आवाम जो है तकलीफ में गुजर रही है। बात आपकी बिल्कुल, मुख्ताराबाद अड्डा जो है ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक जो हमारे उसमें गवर्नमेंट साइड पे कुछ मामला इस तरह परेशानी होती है कि अब इसका जब लास्ट टाइम हाईवे से टोटल तकरीबन चीज़ें हमने फाइनलाइज करवा ली, उसके बाद आपकी अब हासिलपुर उस हवाले से खुशकिस्मती भी है इसकी कि 1 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट हमारा चला और उस प्रोजेक्ट में दोबारा इधर फिर लाइन डलनी थी। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन इंशाल्लाह यान करीब मसला हल हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी इस्लाम की सरबुलंदी और हक बात पर डट जाने का दर्ज देती है, जिसके लिए उम्मत में इत्तेहाद और फ़िरका वाराना हम आहंगी का कलीदी किरदार है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने कहा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम के दरमियान बाहमी इज़्ज़त व एहतराम माशरे में मजहबी रवादारी के फ़रोग में बुनियादी अहमियत का हामिल है। जिन्होंने हमेशा कौम की रहनुमाई की, वो यहाँ अपने दफ्तर में डिविजनल अमन कमेटी के वीडियो लिंक इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने मजालिस अज़ा और जुल जनाह के जुलूसों के मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो बाज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पाबंदी करें और किसी को भी तयशुदा तरीक़ाकार से इन्हिराफ की इजाज़त ना दें। RPO तैयब हफीज़ चीमा ने उलमाए कराम पर जोर दिया कि वो शरपसंदों की निशानदेही करें ताकि उनके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि तफरका कौमों को तबाह कर देता है, जबकि बाहमी इत्तेहाद में ही उम्मत की फलाह है। इसलिए हर शख्स इत्तेहाद और रवादारी के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करे। डिविजनल अमन कमेटी से उलमाए कराम ने भी खिताब किया और मुहर्रम उल हराम के दौरान फ़िरका वाराना हम आहंगी और मजहबी रवादारी को बरकरार रखने में इंतज़ामिया को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गौसपुर में मानसून बारिशों के बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल गौसपुर की बिल्डिंग तबाहाली का शिकार। बारिश के बाद कुछ क्लास रूम्स की छत तक गिरने लगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महेंद्र लाल राजवानी से। जी महेंद्र लाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्कूल की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गौसपुर में, जो कि मानसून की बारिशों के बाद ये पूरी बिल्डिंग तबाहाली का शिकार हो गई है। जबकि 1 अगस्त को स्कूल खुल जाएंगे, मगर बारिश का पानी अभी भी मौजूद है। कुछ माह कबल क्लासरूम की छतें गिरने से और कुछ तलबा जख्मी भी हुए थे। प्रिंसिपल ऑफिस, FA ऑफिस बैठने तक के लायक नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को काफ़ी मरतबा शिकायत की है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। इस वक्त इमारत की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, उस्ताज़ा और तलबा के बैठने के काबिल भी नहीं है। वज़ीर तालीम एजुकेशन सेक्रेटरी से मुतालबा करते हुए कहा गया है कि बिल्डिंग का काम जल्द अज जल्द इसकी मुरम्मत करवाई जाए, जैसे कि बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें। जी
अब रुक करते हैं माड़ी शहर का। रात की तारीकी में नामालूम चोर डाक खाने के ताले तोड़कर हजारों के डाक टिकट और नकदी ले उड़े। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह इत्तला पर पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। जराये के मुताबिक रात के वक्त माड़ी इंडस पोस्ट ऑफिस के ताले तोड़कर नामालूम चोर तकरीबन 27,000 मालियत के डाक टिकट और 24,000 नकद कैश साथ ले गए। सुबह सवेरे टाइम से पहले डाक खाना खुला देखकर मुकामी अफराद ने पोस्ट मास्टर को फ़ोन पर बताया तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इमरजेंसी कॉल करी, इत्तला दी, जिस पर मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी का जायज़ा लिया और फिंगरप्रिंट्स के लिए खुसूसी टीम ने भी दौरा किया। ताहम अभी तक तफ्तीश जारी है। अब रुक करते हैं मोछका, जहां साइम प्लाजा के ताजिरों और सार्फिन बिजली ने IMF के दबाव पर बिजली के बिलों में FPA जैसे जालमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक साइम प्लाजा के ताजिरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि एक मुंतखब हुकूमत होने के दावेदारों ने घरेलू और तिजारती सार्फिन के डोमेस्टिक और कमर्शियल बिलों में हज़ारों रुपए इजाफी डालकर अवाम पर नाकाबिल बर्दाश्त माली बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम, हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों का यही काम रह गया कि मुल्क के करोड़ों लोगों पर सारा बोझ डालकर उन्हें सहूलियात से महरूम किया जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा किया है कि जुलाई के बिजली के बिलों में FPA की मद में लगाया गया टैक्स फौरी वापस लिया जाए और बिलों की वसूली की तारीख में तौसी करके गरीब और मुतवस्सित छोटे दुकानदारों को सख्त माली परेशानियों से बचाएं। हारूनाबाद के नवाही इलाका फ़कीरवाली में 4 मुस्लिम मुल्जिमान हसनैन वगैरह ने शरेआम पर 15 साला लड़की निम्रा सादिक को अगवा कर लिया। मुस्ला कार सवार मुल्जिमान हसनैन, शहजाद, इरशाद अली वगैरह ने रोककर साबिर अली को तशद्दुद का निशाना बनाया और निम्रा सादिक को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। थाना फ़कीरवाली पुलिस ने साबिर अली की मुद्दत में 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक साबिर अली अपनी भतीजी निम्रा सादिक के हमरा गाँव 235 9R से फ़कीरवाली बहन के घर बसवारी मोटरसाइकिल जा रहा था। जब अहमद नगर फ़कीरवाली पहुंचा तो मुल्जिमान ने घेर लिया। मुस्ला मुल्जिमान ने साबिर अली को तशद्दुद का निशाना बनाया और निम्रा सादिक को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार ना हुए और ना ही अब मगविया बरामद हुई। मगविया निम्रा सादिक के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। नौशहरा के दरिया काबुल में तुगयानी के 22 हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गढ़ी, मोमीन, पीर साबिक और नौशहरा कलां के लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं तहसील अल इब्रार जी तहसीन। जी बिल्कुल, दरिया काबुल में बारिशों की वजह से जो है ना सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया PDMA की जानिब से नौशहरा आवाम के लिए हाई अलर्ट जो है ना वो जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दरिया काबुल के किनारे आबाद रहायशियों को जो है ना महफूज मकामात पर मुंतकिली का अहकाम भी जारी कर दिया गया है। कल रात जो है ना रिस्क एहलकार ने कुछ रहायशियों को जो है ना वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। नौशहरा दरिया काबुल में जो है ना BC के मुताबिक इस वक्त 96,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है ना यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बायस नौशहरा के किनारे आबाद हिश्की पायान मुहिबांडा अकबरपुरे के कुछ जो है ना वो गाँव आते हैं। तो वहाँ पर जो है ना हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मसाजिदों में जो है ना ऐलानात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है ना रिस्क एहलकार और ज़िला इंतज़ामिया के नौशहरा के अफसरान और एहलकार जो है अपनी ड्यूटी बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। जी, थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक लेडी मंशियात फरोश से भारी मिकदार में शराब बरामद। लेडी मंशियात फरोश भोली अरसा दराज से शराब का मकरू धंधा कर रही थी। मुखबर की इतला पर रेड किया गया तो लेडी मंशियात फरोश के घर से 660 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने लेडी मंशियात फरोश के खिलाफ मंशियात फरोशी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना फैक्ट्री एरिया शुएब सिकंदर का कहना है मुल्जिमा से तफ्तीश जारी है। मजीद मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी मुतवक्के है और इलाके से मंशियात फरोशों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके बस्ती हाफिजे में मामूली तल्ख कलामी पर मुखालफिन ने पिस्टल के फायर करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। मुल्जिमान आमिर और साथियों ने असले के आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए तारिक नामी नौजवान को यके बाद दीगरे 4 गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया।
जबकि इस वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस जलालपुर पीरवाला और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जख्मी को फौरी तौर तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अहले इलाका के मुताबिक दोनों फरीकीन के दरमियान पहले भी तनाज़ात रह चुके हैं और जायदाद के मामले पर एक दूसरे के मुकदमेबाजियां भी रह चुकी हैं। दूसरी तरफ पुलिस ज़राए के मुताबिक जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।